नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हैप्पी लाइफ चैनल के मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओ बहनों और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ पर भी होंगे अल्लाह के फ़ज़ल व करम से खैरियत से होंगे और रब्बे करीम से दुआगो हूँ कि अल्लाह करीम आपको दीन इस्लाम के साथ सेहत व सलामती वाली, खुशी वाली, प्यार व मोहब्बत वाली, अपने ख़ानदान और फैमिली के अंदर इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद वाली और पाकीज़ा लाइफ और ज़िंदगी अता फ़रमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे सामीन व नाज़रीन, बहुत सारे दोस्त अहबाब ने, माओं बहनों और बेटियों ने वॉइस मैसेज किए थे और अक्सर और बेशतर मैसेज होते हैं कि हमारे घर में लड़ाई और झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, हर एक दूसरे का दुश्मन बना है, हर एक दूसरे से मुंह फेरता है, बेरुखी इख्तियार करता है, कोई किसी से बात नहीं करता, बेटा बहन भाई आपस में उलझे हुए हैं, लड़ाई झगड़े, छोटी छोटी बातों पे जो है ना लड़ाई शुरू हो जाती है, गालम गलौज, तलाक तक मामले आ जाते हैं। उसके लिए कोई अमल कोई वजीफ़ा बतलाएं प्यारे सामीन व नाज़रीन। उसके लिए मैं आपको इंतहाई मजरब और बेहतरीन किस्म का अमल और वजीफ़ा बतलाने लगा हूँ। उससे पहले मेरी आपने तमाम सामीन, नाज़रीन, व्यूज़, सब्सक्राइबर्स और सुनने वाले दोस्त अहबाब से दरख्वास्त है, आपके घर के अंदर जो भी मुश्किल है, परेशानी है, बीमारी है, उलझन है, आप अपने नाम के साथ जो है ना मेरी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, कोई भी आप वीडियो सुनते हैं उसके कमेंट सेक्शन में आप अपना नाम, अपनी सिटी का नाम लिखें, अपना मामला लिखें, परेशानी लिखें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद और मेरी जो टीम है, मेरा जो पैनल है हैप्पी लाइफ चैनल का, ताकि खुसूसी दुआओं में आपको, आपकी फैमिली को, तमाम अफराद को याद कर सकें। ऐसे ही आपने अगर अभी तक मेरा ये चैनल हैप्पी लाइफ सब्सक्राइब नहीं किया तो आपकी नवाजिश होगी कि आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, मेरी वीडियो को लाइक करेंगे और सदक़े जारिया और खिदमत खल्क़ की नीयत से मेरी इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फैमिली ग्रुप, फेसबुक पेजेस के ऊपर ज़रूर शेयर करें। हो सकता है कि ये आपका एक शेयर करना किसी दूसरे मुसलमान के काम आ जाए और उसका मामला और काम आसान हो जाए, उसकी मुश्किल दूर हो जाए। मुझे यकीन कामिल है कि जब किसी मुसलमान का काम हल हो जाएगा, उसकी मुश्किल दूर हो जाएगी, उसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला आपके तमाम मामलात में आसानियाँ पैदा फरमाएंगे। प्यारे सामीन व नाज़रीन, अब आते हैं हम अपने अमल और वजीफ़े की तरफ। आपके घर के अंदर अगर लड़ाई झगड़ा फसाद है, सबसे पहले ना एक चीज़ देखें, आपके घर में ना रिज़्क़ की बेकदरी तो नहीं होती। जिस घर के अंदर ना जगह जगह पर रोटियां पड़ी होती हैं, बिखरी होती हैं, रिज़्क़ की बेकदरी होती है, रात के बर्तन गंदे पड़े होते हैं और सुबह 10-11 बजे वो धुलते हैं, उस घर में ना सबसे पहला काम ये होता है, जिन्नात और शरीर किस्म के जिन्नात शैतान आते हैं, लड़ाई और झगड़े शुरू होते हैं, हर एक दूसरे का दुश्मन बनता है। दूसरा, फ़क्र व फाका तक नौबत आती है, काम, कारोबार, रिज़्क़, जाब, मुलाज़म, हर चीज़ चली जाती है। ठीक है, इस चीज़ पर एक गौर करें। दूसरी चीज़, नमाज का अहतमाम करें, सफाई सुथराई का अहतमाम करें। सूरह बकरा, सूरह यासीन, सूरह मुज़म्मिल, सूरह तगाबन, इन सूरतों को ना की ऑडियो अपने घर में लगाएं। ठीक है, इसके अलावा सदका खैरात हस्ब तौफीक दें, कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ना शुरू करें और 2 या 4 नमाज़ों के साथ 2-2 रकात, 4-4 रकात नमाज सलात हजत के नवाफिल अदा कर अपने मामलात के लिए ना अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगें, कसरत से दुआएं मांगें। और उसके साथ अमल और वजीफ़ा में बतलाने लगा हूँ, इसके लिए ना 2 टाइम है। सबसे बेहतरीन टाइम है चाश्त का टाइम। ठीक है, यानी जिस वक्त हमारे पाकिस्तान में 8:30-9 बजे का टाइम होता है, उससे 11:30 बजे तक आप 2-2 करके पहले 4 रकात नमाज नवाफिल अदा करें। उसके बाद 786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। जब 786 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ लें, टोटल आपके 10 से 15 मिनट सर्फ होंगे, चूँकि मैं करता रहता हूँ ये अमल। उसके बाद आपने 11 मरतबा सूरह फलक पढ़नी है, 11 मरतबा सूरह नास पढ़नी है, 11 मरतबा सूरह कुरैश पढ़नी है और 11 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। ठीक है, ये सब सूरतें पढ़कर आखिर में 12 मरतबा आप दुरूद इब्राहिमी, नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़ें, सामने पानी रखें, पानी पर दम कर दें। इस पानी को आप इस्तेमाल भी करें, हांडी सालन शरबत में इस्तेमाल करें,
اپنے اوپر چھڑکیں، بچوں کو پلائیں، ان پہ چھڑکیں، فرش اور بات کے علاوہ صبح شام گرمی بھی چھڑکیں۔ ایسے ہی آپ کی دکان ہے، شاپ ہے، آفس ہے، وہاں لے جائیں، فرش کے علاوہ ریکوں پر ایسے چھڑکا کریں۔ اور جب بھی گھر میں داخل ہوں یا دکان میں داخل ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اونچی آواز سے پڑھیں، بولیں اور خود جواب دیں جب کوئی بھی نہ ہو جواب دینے والا، اور اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ جب آپ نے یہ عمل شروع کر دیا، ٹھیک 10 سے 11 دنوں کے بعد میں شرطیہ کہتا ہوں، آپ اپنے معاملات کو دیکھیں، گھر کے حالات کو دیکھیں پھر، ٹھیک ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کے گھر کو سکون، راحت، اتفاق و اتحاد کا مرکز بنائے۔ آپ کی فیملی کے جتنے افراد ہیں، ہر ایک کے دل میں دوسری کی محبت ڈال دے، دوسری کے خیر خواہ بنائے، محسن بنائے۔ اللہ رب العزت آپ کے رزق، کام، کاروبار، جاب و ملازمت میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔